दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम के बारे में। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। ये जगह अपनी खूबसूरत वादियों और अद्भुत कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ के त्योहार, नृत्य और संगीत सब कुछ एक अलग ही रंग में रंगे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बसा हुआ ये स्टेट अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और एथनिसिटीज का मेल्टिंग पॉट है। यहाँ की विविधता इसे और भी खास बनाती है। सदियों से चले आ रहे माइग्रेशन, ट्रेड और अलग अलग ग्रुप्स के मिलने से यहाँ एक वाइब्रेंट कल्चर डेवलप हुआ है। असम की संस्कृति में हर समुदाय का योगदान है। असम के इस यूनिक सोशल फैब्रिक में बहुत सी कम्युनिटीज का कंट्रीब्यूशन है, जिनमें से एक स्पेशल कम्युनिटी है देशी मुस्लिम्स। ये समुदाय असम की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उनकी कहानी है एसिमिलेशन, एडेप्टेशन और इस्लाम के साथ साथ अपनी इंडिजिनस ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने की। देशी मुस्लिम्स ने अपनी पहचान को बनाए रखते हुए असम की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। देशी मुस्लिम्स एक मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है, बल्कि ऐसी कम्युनिटीज का कलेक्शन है जिनकी हिस्ट्री और कल्चरल प्रैक्टिसेस एक दूसरे से अलग है। हर समुदाय की अपनी अनूठी पहचान और परंपराएं हैं, लेकिन इन सबको जो एक कॉमन थ्रेड से जोड़ता है वो है असम की लैंड से उनका डीप कनेक्शन और खुद को इंडिजिनस मुस्लिम्स मानना, जो बाद में रीजन में आए माइग्रेंट से अलग है। उनकी कृषि पद्धतियां और जीवन शैली असम की मिट्टी से गहराई से जुड़ी हुई है। इनकी मौजूदगी से स्टेट के कल्चरल लैंडस्केप को एक यूनिक डायमेंशन मिलता है, जो हमें दिखता है कि कैसे टाइम के साथ आइडेंटिटी फॉर्मेशन एक फ्लूइड और डायनामिक प्रोसेस है। असम की संस्कृति में देशी मुस्लिम्स का योगदान इसे और भी समृद्ध बनाता है और यह दिखाता है कि विविधता में ही असली सुंदरता है। देशी मुस्लिम कम्युनिटी की ओरिजिन को अलीमेक और कोच राजवंशी एथनिक ग्रुप से ट्रेस किया जा सकता है, जो सदियों से असम में रहे हैं। ये कम्युनिटीज असम की रिच कल्चरल टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं और उनकी यूनिक ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल्स ने रीजन की आइडेंटिटी को शेप किया है। इन कम्युनिटीज का रीजन की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और उनकी प्रेजेंस ने असम की सोशल और कल्चरल डायनामिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। कोक डायनेस्टी ने वेस्टर्न असम और प्रेजेंट डे नॉर्थ बंगाल के कुछ पार्ट्स पर राज किया था। इस डायनेस्टी का शासन एक सिग्निफिकेंट पीरियड था, जिसने रीजन की पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म किया। अलीमेक अपनी मार्शल ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते थे और कोक रूलर्स के बहुत क्लोज थे और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे। उनकी मिलिट्री स्किल्स और लॉयल्टी ने कोच रूलर्स को कई बैटल्स में जीत दिलाई। असम में इस्लाम का आगमन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिसमें ट्रेड और सूफी मिशनरी एक्टिविटीज का बहुत इम्पैक्ट था। सूफी मिशनरीज ने अपने पीसफुल टीचिंग्स और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस से लोगों के दिलों में जगह बनाई। इंडिया के और पार्ट्स में जहां तेजी से कॉन्क्वेस्ट्स हुए थे, उसके ऑपोजिट असम में इस्लाम का स्प्रेड ज्यादातर पीसफुल तरीके से हुआ और कल्चरल एक्सचेंज और इंटरमिंगलिंग के थ्रू। इसने असम की डिवर्स कल्चरल फैब्रिक को और भी रिच बना दिया। अकल्चरेशन के इस प्रोसेस से इस्लाम का एक सिंक्रेटिक फॉर्म डेवलप हुआ, जहां नए फेथ के साथ साथ इंडिजिनस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस भी फ्लरिश करते रहे। इस सिंक्रेटिक कल्चर ने असम की यूनिक आइडेंटिटी को और भी डिस्टिंक्ट बनाया। इस तरह असम की हिस्ट्री और कल्चर में देशी मुस्लिम कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो आज भी रीजन की रिच हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट है। कल्चरल फेस्टिवल्स और पीसफुल कम्युनिटी गैदरिंग्स ने इस सिंक्रेटिक कल्चर को और भी स्ट्रेंथन किया है और आज भी ये ट्रेडिशंस असम की वाइब्रेंट कल्चरल लाइफ में देखे जा सकते हैं। इस तरह असम की हिस्ट्री और कल्चर में देशी मुस्लिम कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो आज भी रीजन की रिच हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंडिजिनस असमीज रिचुअल्स और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ साथ इस्लामिक सिंबल्स का कोएग्जिस्टेंस असम की कल्चरल हार्मनी का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। इस सिंक्रेटिक कल्चर ने असम की यूनिक आइडेंटिटी को और भी डिस्टिंक्ट बनाया है और ये ट्रेडिशंस आज भी रीजन की वाइब्रेंट कल्चरल लाइफ में देखे जा सकते हैं। अलीमेक और कोच राजवंशी कम्युनिटीज का इस्लाम में कन्वर्जन कोई सडन इवेंट नहीं था, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो जनरेशंस तक चलता रहा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सूफी सेंट्स और प्रीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने अपनी टीचिंग्स और एग्जेम्पलरी लाइव्स के थ्रू इस्लाम का मैसेज स्प्रेड किया। ये सूफी मिस्टिक्स अक्सर लोकल लैंग्वेजेस और कस्टम्स को अपनाते थे, जिससे उनकी टीचिंग्स इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए ज्यादा एक्सेसिबल और रिलेटेबल बन जाती थी। कन्वर्जन का ये प्रोसेस टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के स्पिरिट के साथ हुआ।
कोई फोर्स्ड कन्वर्जन्स नहीं हुए और ना ही प्री एग्जिस्टिंग कल्चरल आइडेंटिटीज को मिटाने की कोई कोशिश की गई। इसकी बजाय इस्लाम को एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स और ट्रेडिशंस के फ्रेमवर्क के अंदर ही एक्सेप्ट किया गया। इससे असम में इस्लाम का एक यूनिक फॉर्म डेवलप हुआ, जिसकी आइडेंटिटी थी इंडिजिनस बिलीफ्स और इस्लामिक प्रिंसिपल्स का सिंथेसिस। इंटरमैरिज ने देशी मुस्लिम आइडेंटिटी को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जैसे जैसे अली मैक और कोच राजबंशी कम्युनिटीज ने धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच मैरिजेस कॉमन होते गए। इन यूनियंस से कल्चरल एक्सचेंज को और बढ़ावा मिला और ट्रेडिशंस का ब्लेंडिंग हुआ। इन इंटरमैरिजेस से पैदा होने वाले बच्चों को एक रिच कल्चरल लेगेसी मिला, जो उनके पेरेंट्स के डाइवर्स बैकग्राउंड्स का फ्यूजन था। वे लोकल लैंग्वेजेस बोलते हुए बड़े हुए, इंडिजिनस कस्टम्स को फॉलो करते थे और इस्लामिक फेथ को मानते थे। कल्चर्स के इस इंटरमिंगलिंग ने एक यूनिक सोशल फैब्रिक बनाया, जहां रिलीजियस और एथनिक बाउंड्रीज ज्यादा फ्लूइड होते गए। असम के देशी मुस्लिम्स ने एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई है, जो उन्हें रीजन के और मुस्लिम ग्रुप से अलग करती है। यह आइडेंटिटी उनकी शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चरल प्रैक्टिसेस और असम की लैंड से उनके डीप कनेक्शन में निहित है। यह कनेक्शन सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि यह उनके डेली लाइव्स और ट्रेडिशंस में भी रिफ्लेक्टेड होता है। मुस्लिम्स जो बाद की सेंचुरीज में असम आए थे, उनके ऑपोजिट देशी मुस्लिम्स को रीजन का इंडिजिनस माना जाता है। उनकी रूट्स जनरेशंस पीछे तक जाती हैं और यह डीप रूटेड हेरिटेज उनकी आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लैंड और उसकी एंशिएंट ट्रेडिशन से बिलोंगिंग का यह सेंस देशी मुस्लिम आइडेंटिटी का सेंट्रल पार्ट है। उन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व किया है, जैसे गोलपरिया और राजबंशी, जो असमीज के साथ साथ बोली जाती हैं, और यह लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी उनकी कल्चरल रिचनेस को दर्शाती है। उनका क्विजीन इंडिजिनस इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग स्टाइल्स का ब्लेंड रिफ्लेक्ट करता है, जो रीजन की कुलिनरी डाइवर्सिटी को शोकेस करता है। यहाँ तक कि उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी लोकल ट्रेडिशंस के एलिमेंट्स शामिल हैं, जो फेथ और कल्चर का एक यूनिक सिंक्रेटिक ब्लेंड क्रिएट करते हैं। यह ब्लेंड उनके रिलीजियस रिचुअल्स में भी देखा जा सकता है, जहाँ लोकल ट्रेडिशंस और इस्लामिक प्रैक्टिसेस का हार्मोनियस मिक्स होता है। देशी मुस्लिम्स का यह यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी उन्हें असम के ब्रॉडर कल्चरल टेपेस्ट्री में एक डिस्टिंक्ट प्लेस देती है। यह आइडेंटिटी न केवल उनकी पास्ट को रिफ्लेक्ट करती है, बल्कि उनके फ्यूचर को भी शेप करती है, इंश्योरिंग कि उनकी रिच हेरिटेज आने वाली जनरेशंस तक प्रिजर्व रहे। देशी मुस्लिम्स का यह जर्नी एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्निटी को बैलेंस किया जा सकता है, क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट एंड रेजिलिएंट कम्युनिटी। देशी मुस्लिम्स ने असम की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। उन्होंने एंशिएंट ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और आर्ट फॉर्म्स के कस्टोडियंस की तरह काम किया है, जो वरना टाइम के साथ लॉस्ट हो जाते। अपने एंसेस्ट्रल हेरिटेज के प्रति उनकी कमिटमेंट ने असम के कल्चरल लैंडस्केप को एनरिच किया है, जो हमें सिंक्रेटिज्म और कल्चरल एक्सचेंज की पावर की याद दिलाता है। स्वालकुची की इंट्रिकेट सिल्क वीविंग से लेकर गोलपारिया फोल्क सॉन्ग्स की सोल स्टिरिंग ट्यून्स तक, देशी मुस्लिम्स ने असमीज आर्ट और कल्चर को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस की फ्लेम को जिंदा रखा है, उन्हें जनरेशंस तक पहुंचाया है और यह इंश्योर किया है कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी उनकी रेलेवेंस बनी रहे।